हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में भी आपके लिए एक मॉक टेस्ट है। जैसे हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं, यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। और आप बार बार एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से अच्छे लेवल के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप उनसे अगर छुटकारा पाते हैं और आपको सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे 1000 हाई लेवल के हरियाणा जीके के प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। और साथ के साथ आप हमारे एग्रीकल्चर और एनिमल के जो नोट्स है यानी कि प्रैक्टिस सेट है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और केवल आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी और ज़्यादा शुल्क नहीं है, दोनों के लिए केवल 79 रुपये आपको पे करने हैं। और इस नंबर से ही आपको जानकारी मिलेगी, इस पर पेमेंट नहीं करनी है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वही लेवल है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आगे आपकी मर्जी है। आज भी आपके पास समय है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पांवों के फूल किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ख्वाजा अहमद अब्बास की है। भाई किसकी है? ख्वाजा अहमद अब्बास की है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से संत चौरंगीनाथ क्या कौन सा प्रमुख साहित्य है? निम्नलिखित में संत चौरंगीनाथ का कौन सा प्रमुख साहित्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तत्भवनोपदेश है। भाई कौन सा है? तत्भवनोपदेश है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों, युद्ध चरित्र खुशीराम शर्मा का है। बड़े बड़े के उत्पाद ये आपका सुरेंद्र शर्मा का है। और ये युद्ध चरित्र खुशीराम शर्मा, बड़े बड़ों के उत्पाद सुरेंद्र शर्मा। और दर्पण कुछ ना बोले ये आपका है, यानी कि एक है आपके रामफल चहल, उनका है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। आपातकालीन लेख, कविता और शतम समाचार पत्रों का संग्रह कौन सा है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शुभ्र ज्योत्सना, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरियाणा का जो एकमात्र और जो सबसे पुराना केंद्रीय पुस्तकालय है वो आपका कहाँ पर है? अंबाला जिले में है। और इसकी जो स्थापना है 1957 में की गई। और सबसे पुराना जो बस अड्डा है वो भी आपका अंबाला में 1950 में उसकी स्थापना हुई। और जो वायुसेना स्टेशन है वो भी सबसे प्राचीन हरियाणा का 1948 में उसकी स्थापना हुई, वो भी अंबाला में है। दूसरा आपका सिरसा में 2009 में उसकी स्थापना हुई। लेकिन एक प्रश्न और बन सकता है कि पक्षी पुस्तकालय हरियाणा में कहाँ पर है? पक्षी पुस्तकालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो आपका जो सही आंसर रहेगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में आपका पक्षी पुस्तकालय है, उसकी स्थापना की गई है। और साथ के साथ वहाँ पर एक चिल्ड्रन पार्क भी है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में, जो कि आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस स्थान को आर्यों ने अपना स्थायी निवास बनाया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला। किसको बनाया है? अंबाला को बनाया है। और ब्राह्मण अगर हम बात करें हरियाणा की तो सबसे अधिक कहाँ पर मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में, ईसाई फरीदाबाद है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से घर और कंधी किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा निम्नलिखित में से घर और कंधी किसे कहते हैं? तो ये गिरिपादीय मिट्टी को कहते हैं। और ये आपकी जगाधरी, कालका और पिंजौर में है। सॉरी, जगाधरी और कालका और आपका नारायणगढ़ में ये मिलती है भाई गिरिपादीय मिट्टी। तो इसे घर और कंधी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन सोलर चीका मिट्टी आपकी थानेसर है, कुरुक्षेत्र फतेहाबाद की प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है पंचमुखी हनुमान मंदिर। और यहीं पर यमुनानगर में एक 70 साल पुरानी हनुमान की सफ़ेद मूर्ति है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1938 में हुई है। कब हुई है? 1938 में। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? यमुनानगर। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सतकुंभा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया है। सतकुंभा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? सोनीपत, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किस शहर की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किस शहर की स्थापना की गई है? गोहना।
और गोहना आपका कहाँ पर है, सोनीपत में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हांसी आपका कहाँ पर है, ये आपका हिसार में है। हसनपुर एक क्षेत्र है जो कि प्राचीन समय में एक विधानसभा सीट थी, लेकिन अब होडल है, ये नहीं है। तो ये आपका पलवल में है। और यहीं से आपकी यमुना नदी मतलब कि आखिरी में जाकर यानी कि उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो सोनीपत रहेगा भाई। ठीक है ना, कहाँ पर है, सोनीपत है। और दोस्तों ये नंबर है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसका फ़ायदा उठाएं भाई, नौकरियां भी बार बार नहीं आती हैं, मौके भी बार बार नहीं मिलते हैं, और उम्र भी मतलब कि वहीं पर नहीं रहेगी, वो भी आगे बढ़ती रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा आप बोलेंगी पहले तैयारी कर लेते तो अच्छा होता भाई। ठीक है, खासकर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। और भाई आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध सांगी पर शोध किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंडित लक्ष्मीचंद, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और इनका संबंध कहाँ से है? ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, एग्जाम में 1-2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चरखी दादरी में। कहाँ पर है? चरखी दादरी, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के ऊंचे भागों को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा के ऊंचे भागों को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इन्हें क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो प्रश्न नंबर 15 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है ना, तो इसके उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद है भाई। कौन सा है? फरीदाबाद है। और गेंदा के उत्पादन में पूछ ले तो सबसे आगे गुरुग्राम है भाई। कौन सा है? गुरुग्राम है। और गुरुग्राम में मोतियों की खेती भी की जाती है। तो भाई ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे मोती का भाई दूसरा नाम है, किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील कौन सी है भाई? ये झील काफ़ी चर्चा में है। ये फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पर बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और ये मीठी झील है भाई। आर्द्रभूमि के रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा मीठी झील मतलब घोषित की गई है वर्ल्ड में। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिंडाबास है। कौन सी है? भिंडाबास, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। बाबर ने हरियाणा पर कब प्रवेश किया भाई? बाबर ने हरियाणा में कब प्रवेश किया? मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रवेश की बात कर रहा हूं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा 1525 की बात है भाई। कब की बात है? 1525। और दोस्तों प्ले लिस्ट में हमारी बहुत सारी वीडियो हमने डाली, उन्हें एक बार जरूर चेकआउट करें। अच्छे लेवल की तैयारी करवाई, वहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। वहाँ से आपको हमारी वो सीरीज मिलेगी जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। वो सीरीज हमारी रुक गई है, लेकिन वो हम आज से फिर से उसे आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है ना, जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे 3000 प्रश्नों की जो सीरीज है वो हमारी रुकी हुई है, उसे हम आज से फिर से आगे बढ़ाएंगे। तोमर वंश का उदय कब हुआ? ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही है, 1910 रहेगा। हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कौन सी शताब्दी में कहते थे? हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कौन सी शताब्दी में कहते थे? इसका जो सही आंसर रहेगा 6वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी है, 9वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी है। और इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6वीं शताब्दी है। कई बार ना मैं आपको बता रहा हूँ 6वीं ना मिलेगा, 7वीं भी आपको मिल सकता है। ठीक है, हर्षवर्धन की अगर हम बात करें, उसके कार्यकाल की हम बात करें, तो मतलब कि कई बार ऐसा हुआ है कि ये 6वीं शताब्दी नहीं मिलता है ऑप्शन में, तो 7वीं लगाना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपके सामने है, हरियाणा में नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया? तो भाई नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। सल्तनत काल में सबसे बड़ा इक्ता कौन सा स्थान था भाई? अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे बड़ा इक्ता पूछा, छोटा नहीं। इक्ता वो होता है जिसमें सबसे अधिक गांव होते हैं, और सबसे छोटा इक्ता आपका पलवल था जिसमें 30 से 40 गांव थे। लेकिन यहाँ पर बड़े की बात हो रही है, तो बड़ा कौन सा था भाई? दिल्ली, यानी कि बी बिल्कुल है सही आंसर रहेगा। हरियाणा का प्रथम मेडिकल महिला कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा का प्रथम मेडिकल महिला कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के सबसे कम गांव किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए है, यानी कि रोहतक में भाई सबसे कम गांव। ठीक है,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रोहतक बिल्कुल इसका राइट आंसर है। वेलोड्रम स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसे खेल स्टेडियम के नाम से भी साइकिल स्टेडियम के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। कहां पर है? कुरुक्षेत्र, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा बराही और गन्नौर दोनों रहेंगे भाई, ठीक है। एक आपकी यानी कि शताब्दी जो ट्रेन है उसका संबंध यमुनानगर से है। 1952 में उसकी स्थापना की गई भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों ही सही हैं। और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं भाई साथ के साथ। जय जवान आवास योजना कब शुरू हुई? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा 6 जून 2015। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब शुरू हुई? तो ये आखिरी प्रश्न है भाई इस वीडियो का। और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले मैं केवल आपसे एक ही बात बोलूँगा, जिस भाई को नोट्स वगैरह चाहिए या फिर एनिमल है या फिर 1000 हरियाणा जीके के प्रश्न, वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, यहाँ से ज्वाइन कर सकता है भाई, ठीक है। यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। और इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।